बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सेट टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा पार्ट 3। तो क्लास यहाँ भी हमें प्रूफ करना है और आपको मैंने सारे थ्योरम ऑलरेडी समझा दिए हैं, मेरी वीडियो में मौजूद है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो थ्योरम, तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपके मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमें जो है हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और ये देखकर अप्लाई करनी है। देखिए अभी तक जितनी भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जो पार्ट किए, उसमें सब में एक ही थ्योरम अप्लाई हो रहा है और वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है ना, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इस पूरी एक्सरसाइज में वही थ्योरम अप्लाई होगा, वही हम एंड बीच बीच में दूसरे थ्योरम भी आते रहेंगे, लेकिन बेसिक हमारा जो अप्लाई होगा थ्योरम वो वही होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो लिख देते हैं यहाँ पर अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है ना, ये थ्योरम हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ये जो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में लिखी हुई है, ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बी के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर राइट साइड पे देखिएगा, न्यूमिनेटर वैल्यू हमारी सी के इक्वल है, जबकि डिनोमिनेटर हमारी डी के इक्वल है। ठीक है, और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का थ्योरम हमें क्या कहता है? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये हमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का थ्योरम जो है ये हमें ये बताता है कि न्यूमिनेटर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के इक्वल है, जबकि यहाँ पर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल है। तो हम यही थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है? ए है, नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या है? बी है। तो जहां जहां ए है वहां पर ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरी वैल्यू, और जहां जहां बी है वहां पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये तो आ गया हमारा ए। ठीक है ना, ए की प्लेस में हमने ऊपर वाली वैल्यू पुट कर। फिर आगे देखिए फॉर्मूले में जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है थ्योरम में, वैसे वैसे करते जाएं। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस साइन, हम भी लगा देंगे प्लस साइन, और प्लस साइन के आगे लिखा हुआ है बी। बी कौन सी वैल्यू है? डिनोमिनेटर वाली, नीचे वाली वैल्यू है। तो आगे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर डिनोमिनेटर में देखिएगा, पहले लिखा हुआ ए की प्लेस में दोबारा से ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर आगे लिखा हुआ है माइनस, तो हम भी लगा देंगे माइनस साइन। फिर आगे लिखा हुआ है बी, तो बी का मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस एक चीज का ख्याल रखिए क्लास, जब नीचे माइनस आ जाए तो ब्रैकेट का यूज बहुत जरूरी है। विदाउट ब्रैकेट आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे। प्लस में जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस में बहुत जरूरी है। ये बात आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी मैंने। फिर आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन, तो इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखें ये किसके इक्वल है? सी और डी के। ऊपर वाली वैल्यू सी है, अपॉन वाली वैल्यू हमारी किसके? डी के इक्वल है।
तो जहां जहां सी है वहां पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और जहां जहां डी है वहां हम नीचे वाली वैल्यू लगाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर वाली। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है सी, तो हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब। उसके बाद फिर प्लस का साइन है, तो हम भी लगा देंगे प्लस का साइन। आगे लिखा हुआ है डी, डी वाली वैल्यू यानी कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम आगे लिख देंगे इसके। फिर अपॉन में मेरा लिखा हुआ है सी माइनस डी, यानी कि पहले सी की वैल्यू आएगी न्यूमिनेटर वाली, और फिर माइनस फिर डी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, और फिर आगे माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन लगा देंगे। और फिर लिखा हुआ है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। तो क्लास यहाँ पर हम जो है इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो सबकी साइन चेंज कर देगा, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब। इसी तरह से यहां देखिएगा, यहां भी मैं माइनस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिएगा क्या चेंज आएगा, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जेड क्यूब, माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू क्यूब। अब क्लास जो भी वैल्यू इसमें कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये प्लस का वाई क्यूब है, ये माइनस का वाई क्यूब है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। नीचे देखिएगा, ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गए। अब ऊपर मेरी क्या वैल्यू बची, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, कितने एक्स क्यूब है, दो एक्स क्यूब है, तो हम क्या लिख लेंगे, टू एक्स क्यूब, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब। अपॉन में देखिएगा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, कितना वाई क्यूब है, टू वाई क्यूब है, दोनों वाई क्यूब प्लस होंगे तो हो जाएंगे टू वाई क्यूब। ठीक है, टू वाई क्यूब हो गया। अब यहां देखिएगा, ये प्लस का डब्ल्यू क्यूब है और ये माइनस का डब्ल्यू क्यूब है, ये आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये प्लस का जेड क्यूब है, ये माइनस का जेड क्यूब है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या बचेगा, ये जेड क्यूब प्लस का है, ये भी प्लस का है, कितने जेड क्यूब है, टू जेड क्यूब है, तो दोनों जेड क्यूब जब प्लस होंगे तो टू जेड क्यूब हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखें, ये प्लस का डब्ल्यू क्यूब है और ये प्लस का डब्ल्यू क्यूब है, दोनों डब्ल्यू क्यूब जब प्लस होंगे तो टू डब्ल्यू क्यूब हो जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो गए, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इसी तरह यहाँ भी टू से टू कैंसिल हो गए। तो मेरा यहाँ पर क्या बचा, एक्स क्यूब अपॉन
वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू। अब मेरा ये रह गया, ठीक है क्या। लेकिन मुझे जो चाहिए प्रूफ करने के लिए वो मुझे चाहिए एक्स अपॉन वाई, यानी एक्स के नीचे मुझे वाई मिलना चाहिए, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स के नीचे वाई तो आ रहा है लेकिन क्यूब की फॉर्म है, सब के सब क्यूब की फॉर्म में लिखे में बिल्कुल सही है। देखिए जेड के नीचे डब्ल्यू है, एक्स के नीचे वाई, लेकिन सब के सब किस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में। यानी मुझे जो है क्यूब नहीं चाहिए। तो जब मुझे क्यूब नहीं चाहिए तो क्यूब को हटाने के लिए, क्यूब को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे हम क्यूब रूट। तो ले लीजिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों तरफ जब मैं क्यूब रूट लूंगी तो यहां भी क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है इंडेक्स जो है वो रूट का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देती हूँ, ठीक है। अब चूंकि दोनों के ऊपर ही क्यूब है, एक्स के ऊपर भी वाई के ऊपर भी, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक्स अपॉन वाई के ऊपर होल क्यूब, ठीक है ना। जब दोनों के ऊपर क्यूब है तो मैंने एक दफा ब्रैकेट लगाई और एक ही दफा मैंने क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया। सेम इसी तरह से मैं यहां भी कर सकती हूँ। यहां मैंने ये इंडेक्स लगा रही हूँ मैं ट्रांस, ठीक है, क्यूब लगा दिया। और यहां भी देखिए दोनों के ऊपर क्यूब है ना, तो मैं होल क्यूब ले सकती हूँ, जेड अपॉन डब्ल्यू क्या, होल क्यूब। इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, क्यूब रूट लेने से क्या होगा, ये जो ऊपर क्यूब लगा हुआ है ना, ये क्यूब रूट इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला क्यूब इस रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला क्यूब इस रूट से कैंसिल हो गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाता है, तो इसी तरह ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एक्स अपॉन वाई और यहाँ जेड अपॉन डब्ल्यू। देख सकते हैं आप, हाँ हमारी तकरीबन ये वैल्यू आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि ये रेशियो की फॉर्म में लिखी हुई है और हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। और करके अगर मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ एक्स रेशियो वाई, इसको भी लिख सकते हैं हम रेशियो की फॉर्म में जेड रेशियो डब्ल्यू। तो ये देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 मेरा यहाँ पर प्रूव हो गया है। पार्ट नंबर 3 हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, देख सकते हैं सेम वही चीज आ गई जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी कि हमें x रेशो y इज इक्वल टू जेड रेशो y के इक्वल इसको लेकर आना है सॉल्व करते हुए, तो हम लेकर आ गए। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो लिख लेते हैं अप्लाई थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अच्छा क्लास, उससे पहले कि हम थ्योरम अप्लाई करें, आपको बता दूं कि ऊपर वाली वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, ए के, जबकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, बी के, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, सी के, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसके इक्वल है, डी के, ठीक है। अब हम अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम।
डिविडेंडो थ्योरम क्या है हमारा, वो कुछ इस तरह से देख लीजिए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, इस तरह से ये हमारा थ्योरम है। और ये थ्योरम जब हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो जहां जहां a होगा वहां हमारा ये न्यूमिनेटर की वैल्यू, और जहां b है वहां डिनोमिनेटर, सेम उसी तरह से जहां c है वहां न्यूमिनेटर और जहां d है वहां डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर देते हैं। फिर जहां पर हमारा a लिखा हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y अपॉन, लेकिन उससे पहले हमारा आगे लिखा हुआ है प्लस जी। तो देख लीजिए, प्लस के बाद हमारे लिखी हुई है वैल्यू ऑफ बी, तो वैल्यू ऑफ बी किसके इक्वल है, 3x माइनस 2y। तो लिख देते हैं यहाँ पर 3x माइनस 2y, और उसके बाद डिनोमिनेटर में देखिएगा पहले a है फिर माइनस b है, तो a की वैल्यू की जगह पर हम लिख देंगे 3x प्लस 2y, फिर माइनस साइन है तो हमने भी लगा दिया माइनस साइन। लेकिन जब माइनस साइन आता है तो हम किसका यूज करते हैं, ब्रैकेट का, तो मैं भी यहाँ पर लगा दूंगी ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी मेरी कौन सी, नीचे वाली वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ बी है, तो 3x माइनस 2y। अब इजिकल्स टू के इस तरफ आ जाते हैं। तो देखिए पहले लिखा हुआ है c, तो वैल्यू ऑफ c मेरी किसके इक्वल है, 3z प्लस 2w। 3z प्लस 2w, फिर आगे है प्लस साइन, और प्लस साइन के बाद लिखा हुआ है d, यानी d वैल्यू किसके इक्वल है, 3z माइनस 2w। फिर अपॉन है, अपॉन में देखें क्या लिखा हुआ है, c माइनस d, तो c की जगह पे c की वैल्यू और d की जगह पे d की वैल्यू। c किसके इक्वल है, 3z प्लस 2w। फिर आगे है माइनस साइन, तो हमने भी लगा दिया माइनस साइन, और माइनस साइन के साथ ही हमने भी क्या लगा दिया, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ डी, तो डी किसके इक्वल है, 3z माइनस 2w। 3z माइनस 2w। जी, तो क्लास अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से पहले न्यूमिनेटर में देखिएगा, यहाँ पर देखें 2y प्लस का है, ये माइनस का है। चाहे तो आप अभी कैंसिल कर दें, चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पर चलें, बाद में कैंसिल कर लेंगे, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखें, अब माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 3z प्लस 2w, फिर प्लस 3z माइनस 2w, अपॉन, यहां पर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3z प्लस 2w माइनस प्लस
माइनस 3z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2w। तो क्लास अब हम कैंसिल कर देते हैं जहां जहां जो वैल्यू कैंसिल हो रही है। जैसे यहाँ पर देखें ये 2y प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखें ये 3x प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये 2w प्लस का है और ये 2w माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखिएगा ये 3z प्लस का है, ये 3z माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, यानी कि जो सेम वैल्यू थी और अपोजिट साइन के साथ थी उनको हमने कैंसिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये 3x प्लस का है, ये 3x प्लस का है, यानी कि कितने कितने x हो गए 3 प्लस 3, दोनों 3x को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें ये 2y प्लस का है, ये 2y प्लस का है, दोनों 2 2 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4y। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखिएगा ये 3z प्लस का है, ये 3z प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 3 प्लस 3 6z। इसी तरह से नीचे देखिएगा ये 2w प्लस का है, ये 2w प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 प्लस 2 4w। ठीक है, तो क्लास अब देखें यहाँ पर अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, इस 6 को नीचे ले आऊं तो ये 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये पोजीशन चेंज करने को, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो वहां कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब किसी की जगह रिप्लेस होती है तो वहां पर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेटो यानी इसके ऑल्टरनेट ये वैल्यू चली जाएगी, इसके ऑल्टरनेट ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसके रिप्लेस में आ जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई ऑल्टरनेटो। थ्योरम अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम जो हमने अप्लाई किया तो 6z आ जाएगा नीचे और 4y चला जाएगा इसकी प्लेस में, यानी दोनों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर ली है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है ऑल्टरनेटो। अब 4y यहां आ गया है, अब इसका फायदा क्या हुआ ऑल्टरनेटो थ्योरम लगाने का कि 6 के नीचे 6 आ गया है, वो हम इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह 4 के नीचे 4 आ चुका है तो इजीली ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा x अपॉन z, जबकि यहाँ हमारा होगा y अपॉन w। ठीक है, y अपॉन w। लेकिन अब अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए x रेशियो y और z रेशियो w लिखा हुआ है। तो x के अपॉन में डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी क्या लिखी हुई है y, जबकि हमारी यहाँ x के नीचे वैल्यू क्या लिखी हुई है z। तो मुझे इसके नीचे y चाहिए, यानी मुझे दोबारा से इनकी प्लेस जो है वो चेंज करनी होगी। इसी तरह से यहाँ पर z के नीचे मेरा क्या लिखा हुआ है w, यानी z रेशियो y z अपॉन w लिखा हुआ है। तो ऊपर यहाँ पर z चाहिए मुझे और जबकि यहाँ y चाहिए, तो मैं अगेन यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगी, अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम। अगेन दोबारा से अप्लाई कर देंगे, तो लिख दीजिएगा अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम। अगेन जब हम अगेन इस पर अप्लाई करेंगे तो y जो है इसकी प्लेस में आ जाएगा और ये y की प्लेस में चला जाएगा, यानी x के नीचे मेरा क्या आ जाएगा y, और z को जब हम यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा z अपॉन w। ठीक है, अभी देखिए ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए ना दोनों, मुझे किस फॉर्म में चाहिए रेशियो की फॉर्म में चाहिए।
तो मैं इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। आपको पता है कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है हम उसको रेशियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और करके लिख दीजिएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू जेड रेशियो डब्ल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीज हमें चाहिए थी वो हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। क्लास आज के लिए बस इतना ही। इसका 5th पार्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से ये 5th पार्ट मैं अभी कंटिन्यू नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि 5th पार्ट जो है वो अच्छा खासा लॉन्ग है। तो इंशाल्लाह इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले बस एक ही बात कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।